प्रणाम सबको। नमस्कार। प्रणाम सभी को। टैरो कार्ड प्रणाम। कोर्स में आप सभी का स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आज के सेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारा टैरो कार्ड कोर्स बेसिक, जो कि 3 फरवरी को स्टार्ट हुआ था 2024 में, और आज हमारे इस कोर्स की 21वीं क्लास है, 21st, एंड इट इज द लास्ट क्लास। पिछले कुछ इन 21 सेशंस में बहुत सी समस्याएं कुछ आगे आई, कुछ टेक्निकल इश्यूज, कोई नेटवर्क इशू या कोई भी समय को लेकर जो भी व्याधियां हमारे इस कोर्स में आई, या निरंतर जीवन में भी इस तरीके की चीजें चलती हैं। पर अगर हम हर समय पे परेशानियों पे अपना ध्यान फोकस करेंगे तो कभी भी परेशानी दूर नहीं होती। जिस तरीके से जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी सक्सेसफुल लोग और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमेशा सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना चाहिए, तो एज द सेम वी रिएक्ट, और हमने सॉल्यूशन करा और हमने कोशिश की ताकि पूरी तरीके से कंफर्टेबली ये सेशंस चल सकें, सभी के अनुकूल हो। बट एट द एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आज के समय में लोग शायद बहुत सी चीजों को जज करते हैं इन टर्म्स ऑफ उसका कॉस्ट, उसका लेवल वो देखते हैं।
जो कि मुझे लगता है गलत है। हो सकता है कोई मेरे विचारों से सहमत ना हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, बट आज हमारे इस कोर्स का लास्ट दिन है। मैं उन सभी सदस्यों को बोलना चाहूंगा जो हमारे इस कोर्स को जिन्होंने लिया। हमने किसी से भी जबरदस्ती ये कोर्स नहीं लेने के लिए बोला था, सबने स्वेच्छा से यह कोर्स लिया था। दूसरी बात, अगर आपने कोई और भी काम है तो सभी को अपना एक मैसेज डालना चाहिए क्लास में, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो। दूसरी बात, जब भी हम किसी गुरु के सानिध्य में कुछ चीजों का शिक्षा का ग्रहण करते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारी तरफ से हमारे गुरु के लिए कोई भी ऐसा ना उनको मैसेज जाए कि उनको ये ना लगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे को ये शिक्षा देने के डिसीजन लेने में कहीं गलती करी है, जो कि बहुत जरूरी है। मैं इस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुप में हम आगे बहुत सी पढ़ाइयाँ करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज लेंगे, नो मैटर कि वो कहाँ पे कितने का और क्या कॉस्ट सकता है, बट अगर हमने किसी चीज का डिसीजन लिया है तो उसको अंत तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। अब हम अगर किसी चीज को कैलकुलेट करने लगे या उसको अपने हिसाब से ये सोचने लगे कि अभी हमारा इसका महत्व कम है, वो हमारे लिए शायद गलत हो जाएगा। इस टैरो कार्ड कोर्स की महत्वता इतनी ज्यादा है, आज मैं अगर लोग गूगल करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज डिलीवर हो रहे हैं, मगर ज्यादातर कोर्सेज में होता क्या है, एक्चुअल मटेरियल क्या होता है, सिखाने के लिए और सीखने के लिए होता क्या है, आप ये पाएंगे कि मैक्सिमम जगहों पे सिर्फ 10 या 20% नॉलेज दी जा रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी क्लासेस है जिसके अंदर 2-2 घंटे खराब कर दिए जाते हैं, और जो वैल्यूएबल मटेरियल है वो सिर्फ 15 या 20 मिनट का होता है। बावजूद उसके हमारा क्लास का तरीका बिल्कुल अलग। हमारे जो मेंटोर इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने एज में इतने अच्छे से पढ़ाना, एक तरह से ये कह लें कि हमारी थाली में उन्होंने वो सारे व्यंजन बहुत ही खूबसूरती से परोसे हैं इस कोर्स के तहत, कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्योंकि सिर्फ ये कोर्स के चलते चलते ही हम सभी को टैरो की बेसिक नॉलेज से कहीं ज्यादा चीजें पता लग चुकी है, और हम अपने आप में हर एक इंसान जिसने भी ये कोर्स लिया, वो अपने आप में टैरो मास्टर बन चुका है। मगर हम उसके बदले में अपने गुरु को क्या दे रहे हैं, हमारा एक वक्त ही तो मांगते हैं। गुरु क्या चाहते हैं? दूसरी बात, आज का दिन आखिरी की 2 क्लासेस थी, मैंने मैसेज छोड़ा था पहले से ही कि मैं हम लोग चाहते हैं कि आखिरी की 2 क्लासेस सभी लोग फिजिकली अटेंड करें, सामने रूबरू हुए, अपने गुरु का धन्यवाद करें। मगर शायद इतना भी किसी को, मैं सॉरी कहूंगा इस वर्ड को यूज करते हुए, कि किसी को इतना भी समझ नहीं है कि जब हम किसी कोर्स में किसी गुरु के साथ एक लंबा समय गुजारते हैं तो हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। तो हम उस रिश्ते को कैसे आगे निभाएंगे, कि हमारे को जब इतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। क्या किसी शादी पार्टी के लिए हम अपना कोई कोर्स छोड़ नहीं सकते हैं? जब हम छोड़ सकते हैं तो आज हम दूसरी कामों को छोड़कर यहाँ पे उपस्थित हो सकते थे, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही। मेरा सिर्फ इतना कहना है उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से, जो आप कभी भी किसी भी वक्त देख रहे होंगे, जब तक हमारा ये कोर्स खत्म हो चुका होगा, तो कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कोर्स ना ले। जब तक आपको ना लगे आपके पास वक्त है प्रॉपर, आपके पास समय है उस चीज को सीखने का, तो उसमें इनरोल ना करें। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप स्वेच्छा से कुछ भी करें, संपूर्ण करें, पूरा करें, नो मैटर उसकी कॉस्ट क्या है, 1 रुपए या 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए। क्योंकि कई बार हमें एक एक रुपए में वो शिक्षा मिल जाती है जो करोड़ों खर्च करके नहीं मिलती। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है मैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ, ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था आज का सेशन बहुत यूनिक हो, अलग हो, प्रफुल्लित हो। हम अपने गुरु का धन्यवाद करें, हम अपने गुरु को वो आदर दें जिनके वो हकदार हैं, जिन्होंने हमारे को 21 दिन तक 21 क्लासों में पता नहीं कितने किताबें खोल के पलट के पन्ने उन्होंने उस नॉलेज को दोबारा से एक जगह पे इकट्ठा करके हमें परोसने के लिए मेहनत की। उसके बाद उन्होंने भी वक्त निकाला, बावजूद कि अगर उनके और भी अपने भी कोई और काम हो, उन्होंने उसको साइडलाइन करके एक जिम्मेदारी से सभी के लिए वक्त निकाला और हमारे को ये कोर्स दिया। मगर शायद कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी हो, तो कमी डिस्कशन से भी बताई जा सकती है। तो मैं चाहता हूं आप सभी उसको बताएं जब भी ये वीडियो देखें, कि क्या हमसे गलती हुई है या हमसे कहाँ भूल हो गई, कि हम आखिरी तक इस कोर्स में वो रुचि बनाए नहीं रखें जिसमें लोग स्वतः ही आकर इस कोर्स को टाइमली पूरा करें। तो अपनी बातों को विराम देते हुए मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो।
क्षति पहुंची हो। मेरा स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, मगर कुछ बातें मैं दिल में नहीं रख सकता। जो मेरा मन होता है मैं कह देता हूँ। मैं ये चिंता करे बगैर, ये फिक्र करे बगैर कि उसके बाद वो सामने वाला मेरे से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जीवन में जो आदर नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप इस बारे में जरूर सोचिएगा, कहीं भी किसी भी कोर्स में जाए। आप राधा फाउंडेशन से आगे जुड़े रहे या ना जुड़े रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है अगर आप कहीं भी जुड़े तो आपको ये ध्यान रहे कि आप अगर जुड़े हैं तो अपनी इच्छा से जुड़े हैं, तो आपको उसका आदर रखना है। हर वक्त आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई। इसी के साथ धन्यवाद, आज का सेशन शुरू करता हूँ। मैं माँ का धन्यवाद करता हूँ अपने दिल से, और चाहता हूँ कि माँ, आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस कोर्स को सिखाया है, और हम वो सभी चीजें विद इन द कोर्स सीख गए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत बड़े बड़े कोर्सेज किए हैं। आज तक हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज तक हम उस प्रैक्टिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि हमें शायद वो चीजें अभी तक नहीं आई है। मगर इस कोर्स के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं इन 21 दिन में ही वो सभी कुछ सीख चुका हूँ जो आपने मुझे सेशन में सिखाई है। थैंक यू सो मच, आपका दिल से आभार और धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच सुदीप जी। कोई बात नहीं, हो जाती हैं बातें। हमें कोशिश करनी चाहिए बस, जी और कर्म करना चाहिए मेन। बिल्कुल। चलिए, जो आज जितने भी स्प्रेड हैं आप लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगी। और ठीक है। आप खुद देखेंगे कि आपने क्या सीखा है और कैसे किया है। माँ, तो मैंने अपने लिए सुबह स्प्रेड किया था, आपने जैसा बोला था, हाँ और जी। मेरा जो स्प्रेड कार्ड निकला था वो था द हैंगमैन। तो 12 नंबर का कार्ड। वो हैंगमैन मुझे अभी नजर आ रहा है। कहने की जरूरत ही नहीं है। वो हैंगमैन मुझे अभी नजर आ रहा है। ओके। चलिए, वो आज आपका डे था, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि ठीक है, जो हो जाए बढ़िया। फिर भी खुशी के साथ विदा हाँ लेते हैं। बिल्कुल माँ, खुशी है, मगर देखिए कुछ बातें, मेरा ऐसा कोई मानना है, कोई बात और मैं कोई बात नहीं। अपने एनएलपी सेशंस में भी लोगों को यही सिखाता हूँ कि कुछ भी मन में ना रहे, क्योंकि कोई सिर्फ बात ये सोच के कि सामने वाले को बुरा लगेगा, अरे कुछ क्षण अगर बुरा लग भी गया तो क्या हुआ, अपना ही तो नहीं। है, कल फिर नहीं, मना लेंगे। सच्चाई जो है वो तो सच होनी बोल चाहिए। देना चाहिए, मन में किसी के लिए कोई बात नहीं बिल्कुल रखनी चाहिए। मेरे बिल्कुल मन में बिल्कुल। जो था मैंने बोल दी। चलिए चलिए। चलिए, अब शुरू करते हैं। नमस्कार कई मैम। तरह के। नमस्कार सर। नमस्कार जी, प्रणाम नमस्कार प्रणाम। पूनम जी, कैसे हो? बढ़िया मैम। सॉरी थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं, बात अभी लेट नहीं हुआ, अभी आप नहीं। आज टाइम। आपने अपने कार्ड निकाला था पूनम जी? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं निकाला आज तो, नहीं निकाला। चलो, आप अभी निकालो, आज आप अपने हाथ। खाना खाना मैंने कहा, कल मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था, तो मैं आज आपके सामने ही निकालूं ना। पहला जो होता है गुरु के सामने ही करना चाहिए। सच में कह रही हूँ मैं, यही चलिए। बात है। मंदिर में रखा हाँ था, नहीं, पूनम निकाल जी, के लाए। देखिए अभी आप थोड़ा लेट आए तो मेरा ये कहना था कि आज हमारा लास्ट डे है इस कोर्स का। हाँ जी। 21 दिन हो चुके हैं हमारे इस कोर्स को। आज 21वीं क्लास है, और आज हमारा धन्यवाद का भी दिन बनता है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमारे को बहुत ही सुंदरता खूबसूरती से इस कोर्स को सिखाया है। तो उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे अपने गुरु का। तो बस यही सब बातें हमारी पहले चल रही थी जी। चलो, पूनम जी बताओ कैसे सीखा, कैसा लगा? मैम अच्छा लगा बिल्कुल। विचारों का ना आदान प्रदान हुआ। एक तो आपने हमारे को भी बोलने का मौका दिया। ये नहीं है कि सिर्फ आप बताते गए और हम सुनते गए। आपने पूछा भी है साथ साथ, तो आपको पता चलता रहा होगा कि हमें कितना आ रहा है। ये सबसे बढ़िया बात थी। बस मेन मोटिव ही यही होता है। मुझे तो आता है, लेकिन जो सीख रहा है उसको कितना आ गया है, ये मुझे जानने की जरूरत है, ताकि मुझे भी हो कि मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं और उन्होंने किए हैं। चलिए, अब आप कार्ड निकालिए अपना। पहले प्रणाम करेंगे अपने ईश्वर को, अपने माता पिता को, उनको लेंगे साथ में। बताइए, आप म्यूट पे हैं आज? हाँ जी। बताइए, आज आपका दिन कैसा गया? मैम रोज जैसे ही था मैम।
रोज ऐसा ही था, लेकिन रोज जैसा मतलब कि डिस्कशन हमारा ज्योतिष के बारे में रोज होता ही है। और मेरा मतलब ना आजकल मेरे को लगता है कि ज्यादातर गुरु से रिलेटेड काम हो रहे हैं। मतलब मैं ट्यूशन ले रही हूँ जैसे, या किसी भी तरह से खुद पढ़ूं या पढ़ाऊं, मतलब जुड़ी तो मैं इसी में हूं ना, या फिर घर का काम होता है, मतलब यही काम में जा रहा है। अभी कुछ अलग से नहीं हो पा रहा मतलब। नहीं, देखो ऐसा है कि हर पल उसका शुक्राना, क्यों नहीं वो तो शुक्राना कि तो है मैम, ठीक है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं मतलब आज कुछ नेगेटिव तो नहीं हुआ ना, नहीं तो जब जिस दिन नेगेटिव ना हो ना, उस दिन आप भर भर के शुक्राना किया करो कि आज हमें ईश्वर ने रखा। तो बस ये पॉजिटिव कार्ड है, आज आपका दिन अच्छा गया, कोई नेगेटिव बात नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई पेन नहीं हुआ, कोई कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ऐसी कोई टेरिबल कोई न्यूज नहीं आई, तो बहुत शुक्राना। तो ये दिन आपका बहुत अच्छा गया। और बिल्कुल आज हमने डिस्कस भी किया, आपने जैसे बताया कि आपका डिस्कशन अच्छा रहा, और बहुत बढ़िया बात है कि आपने मतलब कुछ ना कुछ आज सीखा होगा। ठीक है, चलिए, चलिए जी, हाँ जी सतीश जी, आप निकालिए कार्ड अपना और बताइए आज आपका दिन कैसा रहा। आप म्यूट पे हैं। शफल कीजिए पहले कार्ड आप म्यूट पे हैं सर। किया मैंने सफल, इसको सफल किया मैंने। अच्छा अच्छा, आज आपका बर्डन रहा, आपके ऊपर काम का प्रेशर रहा। जी। नंबर कितना है ये? नंबर 25। 25, सॉरी 15, सॉरी सॉरी, स्क्रीन पे दिखा दीजिए, स्क्रीन पे दिखा 15 देते हैं। 15 नंबर किसका होता है? 6 6, 6 होता है शुक्र का। शुक्र। और आज आपने मतलब मौज मस्ती नहीं की, बस आज आपने काम किया, जी क्योंकि ये जी, कार्ड जो है नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपने बस काम में बिजी रहे आप। बिल्कुल ठीक है, चलिए चलिए, बिल्कुल ठीक है। आप चलिए, आप बताइए, आप हैंगमैन निकला, चलिए। और ये सपना जी, हाँ जी, बताइए कैसा रहा, पॉजिटिव था? आप म्यूट पे हैं सपना जी। पे था, ठीक था हाँ, मैम इसका दिन। आप मुझे एक बात बताइए, इस कार्ड में पॉजिटिवनेस क्या है, क्या कौन सी चीज को देख के मैं कह रही हूँ ये कार्ड पॉजिटिव था? एक बार कार्ड दिखा दीजिए स्क्रीन पे। कार्ड दिखाइए, मैंने तो देख लिया। 6 नंबर, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पहली बात, वॉन्ड्स जो जितने होते हैं ऊर्जा के कार्ड पॉजिटिव होते हैं। इसमें पॉजिटिवनेस है कि वॉन्ड्स के ऊपर एक वो गार्लैंड्स है। जो हाँ ये जी। है, हाँ, तो वो पॉजिटिव है, यानी कि पूनम वाली बात कि आज कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ। तो दिन बहुत अच्छा गया, पेन नहीं हुआ, कोई बैड न्यूज नहीं है, तो इसका मतलब ईश्वर का शुक्राना। हाँ जी, शुक्राना। ठीक है जी, ये नीलिमा संजय कौन है? नीलिमा जी, क्या हाँ आप एक मिनट का। हाँ यस। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आज का आपके पास कार्ड है, कार्ड है। शफल करके एक अपना कार्ड निकालिए। कौन सा भी निकालू ना? कोई भी निकालिए, कोई भी, कोई भी। कैसा रहा निकाल। आज आपका दिन? अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ड। आज कुछ नया काम किया आपने? कुछ नया प्रोजेक्ट, नई बिगनिंग, कोई ट्रैवलिंग, नहीं। कहीं आए गए, न्यू बिगनिंग, कुछ नए की प्लानिंग। प्लानिंग कुछ किया हो कि हाँ जी करना है, आगे सोचेंगे करने के लिए? हाँ वो तो सोचती रहती है मैं कि मुझे अच्छा क्या अच्छा। करना है, आगे क्या करना है, वो बाकी तो यार सोच नीलिमा जी हमेशा कुछ। ने नया ये किया कि बहुत दिन के बाद हमारी क्लास में आई है। चलिए चलिए, चलिए चलिए, ये तो है सिंगल स्प्रेड। ठीक है, जब भी किसी इवेंट्स के लिए यस और नो निकालना है, तो हम सिर्फ एक ही निकालेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए और एक कार्ड निकालिए, अगर वो कार्ड पॉजिटिव है तो वो काम होगा, अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब उस काम में डिले है। ये नहीं है कि नेगेटिव है तो वो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो,
जो ब्रह्मांड में है, सारे जो प्लेनेट हैं वो बदलते रहते हैं, तो उनके हिसाब से जो उनकी रेज हैं वो भी बदलती रहती हैं, तो हालात भी बदलते रहते हैं, टाइम जो है वो अपने हिसाब से चलता रहता है। तो कभी भी आप नेगेटिव नहीं हो सकते और नेगेटिव सोच नहीं सकते। तो अब इसके बाद हम लेते हैं कि स्प्रेड्स, 3 स्प्रेड्स, 3 कार्ड्स का स्प्रेड होता है। उसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी बात के लिए कि वो प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है और फ्यूचर में क्या है। आपको सबको अपनी अपनी लाइफ के बारे में पता है। आप शफल करके सबसे पहले एक कार्ड निकालिए। मैं स्प्रेड बोल के नहीं सिखा रही, मैं आपको करवा के सिखा रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि स्प्रेड ऐसे निकालना। ठीक है, चलिए निकालिए। कौन- आप, मैं हाँ सारे ही निकालिए, आप सभी शफल कीजिए और पहला कार्ड देखेंगे नहीं, आप उसको अपनी टेबल पे रखेंगे। ये 3 कार्ड स्प्रेड निकलवा रही हूँ, इसको हम कहते हैं ये प्रेजेंट है, इसको याद मतलब रखिएगा। तीन अब कार्ड निकाल, निकालने हैं, 3 कार्ड तीन निकालने निकाल, पहला पहला प्रेजेंट निकालेंगे, उसके बाद हम पास्ट निकालेंगे और बाद में निकालेंगे फ्यूचर। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी आता है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? हैं। अभी देखना नहीं है ना। हाँ, आप अच्छी तरह याद रखें कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। बेशक आपने मुझे बताना या नहीं बताना, ये आपकी इच्छा है। अब आप सबसे पहले प्रेजेंट का कार्ड उठाएंगे और 1 बाय 1 मुझे बताएंगे कि आपका प्रेजेंट कार्ड कौन सा है। हाँ जी, नीलिमा जी, आपका प्रेजेंट कार्ड कौन सा निकला? ओके, चलिए अब इसको आप सामने रख दीजिए। उसके बाद पास्ट बताइए। एक मिनट, पास यानी मिडल वाला ना। आपने कौन सा, आपने क्या सोचा जब सेकंड वाला कार्ड पास्ट है? हाँ, सेकंड कार्ड कौन सा था? ओके, एंड फ्यूचर? ओके, अब बताइए आपकी लाइफ प्रेजेंट, इस समय आप परेशानी में है, दिक्कत है, नहीं। और पास्ट में? हाँ, पास में तो थी थोड़ी फर्क, थोड़ी बहुत थी। पैसा अब ज्यादा कि पहले पास्ट में ज्यादा है? मनी, अ, मनी, एसेट्स पास्ट में ज्यादा नहीं, थे वो कि तो अब? है, वो तो कांस्टेंट है, नहीं, उसमें कोई ये नहीं है। अभी बड़े या कम हुए? अब बड़े हैं। बड़े, ठीक है। और फ्यूचर, फ्यूचर का कार्ड बताइए। अभी फ्यूचर का वो ये था। ओके, फ्यूचर में आप नए प्लानिंग बना रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना है, हाँ, कैसे करना है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो लेकिन अभी आपने सिलेंडर किया हुआ है, अभी आप सोच रहे हैं कि अभी नहीं करना, थोड़े टाइम बाद शुरू करेंगे। हाँ, या सिलेंडर किया हुआ, देखिए आप प्रेजेंट का कार्ड, देखिए आप, देखिए आप प्रेजेंट का कार्ड। आप लेटे हुए हैं, हाँ, लेटे यस, हुए हैं आराम से। ठीक है, हाँ, आप सब सब चीजें अपने साइड पे कर रखी हैं। हाँ, यस, ठीक है, अभी नहीं हमने करना, और फ्यूचर में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में हम कुछ समय बाद हमने ये करना है, ये करना है, ये हाँ, करना है। ये यस, यस, आपकी लाइफ के 3 कार्ड है। हाँ, और जो पास्ट है, आपकी बिल्कुल स्टेबिलिटी है, यानी कि पेंटाकल्स ऑफ किंग्स है शायद। यस, 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 हाँ, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी है आपकी। हाँ, हाँ बिल्कुल, किंग्स ऑफ पेंटाकल्स है। तो उस समय भी आपके पास था पैसा, और हाँ, आज आप कह रहे हैं कि अभी सोचना है, अभी करना नहीं है, थोड़े टाइम बाद हम करेंगे। ये हाँ, आपकी लाइफ है, ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपके अच्छा, कार्ड, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सही कार्ड निकले हैं आपके? सही निकले, बिल्कुल सही, ओके। यस। थैंक यू वेरी मच। चलिए, चलिए थैंक यू मैम। सुदीप जी। जी पूनम जी, मैम। आप निकालें अपने कार्ड। जी मैंने निकाल ली। हाँ जी, निकालें, बताइए आपका प्रेजेंट का कार्ड क्या निकला है? अ, मैं बताऊं मैम, पूनम जी। नहीं, आप बताइए सुदीप जी। मेरा प्रेजेंट का निकला है द फूल। ओके, चलिए आगे।
मेरा जो पास्ट का निकला है नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड मेरा फ्यूचर का निकला है द लवर। तीनों कार्ड आपके बहुत अच्छे निकले हैं। आप खुद सोचिए कि प्रेजेंट में आपके पास सब कुछ है, मतलब जितना आप पास्ट में इतना आपने मतलब इंजॉयमेंट नहीं की जितने आप कर रहे हैं। आप बड़े काम को बड़े इजीली बड़े इंजॉय से आप काम कर रहे हैं। पास्ट में आपने क्या अपने भागे हैं, पास्ट में भागने की है, ये भी कर लूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, हाँ जी, ठीक है। और जो फ्यूचर में है द लवर्स का कार्ड है, तो लवर्स का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, आपको एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल तो अब आप ये बताइए कि ये कार्ड आपकी लाइफ के हिसाब के ऊपर से बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो बस अब आपने ये थ्री ऑफ स्प्रेड यानी कि कैसे निकालना है और इसको कैसे पढ़ना है आपने देखा, ठीक है जी। चलिए चलिए, हाँ जी सर, एस कुमार जी आपने निकाले हैं अपने तीनों कार्ड। हाँ जी जी जी। हाँ, आपका प्रेजेंट क्या निकला किंग है? ऑफ किंग ऑफ किंग्स पेंटिकल्स। ऑफ पेंटाकल्स, हाँ जी। चलिए आगे, पास्ट फर्स्ट द सन। द सन, वेरी गुड। एंड फ्यूचर? किंग ऑफ स्वॉर्ड। शफल करके निकाल। देखिए सुदीप जी, हर जगह तो ये किंग है, तो क्या कर सकते हो। देखो, पहले जो प्रेजेंट है अभी इनके पास ये किंग्स ऑफ पेंटाकल्स है, यानी कि इनके पास सब कुछ भरपूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो द सन है, जो बैक है, पास्ट है, वो भी इनका बहुत अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। एंड इस समय ये बड़े सोच समझ के अपने स्वॉर्ड्स, क्या होता है सोचना, ये दिमाग से चल रहे हैं ये किंग ही है, लेकिन दिमाग से चल रहे हैं, दिमाग से सोच के कि कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं खर्च करना, ये बात इनमें है। हाँ जी, बताइए कितने परसेंट ये आपके जा रही है लाइफ में? 100%। हाँ जी, 100% जा रही हो ना। चलिए चलिए, 100% जा रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा है, सो डोंट वरी। चलिए चलिए पूनम जी, आप बताइए। मैम ये तो प्रेजेंट का निकला है, द टावर है। ठीक, ठीक है, मैंने देखे नहीं है अभी। ठीक और है, कोई ये बात नहीं, पास्ट का निकला है, जजमेंट का। ठीक है, चलिए आगे। और ये तो मैंने उठा किधर से होगा ये, द हैंगमैन। ये कार्ड ही ऐसा होता है। चलिए देखिए, इनका जो इस समय है, इस समय ये बिल्कुल नेगेटिव है, सब कुछ इनका अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और इसके बाद अस्त व्यस्त होने के बाद क्या होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम न्यू बिगनिंग करते हैं। ये इनकी न्यू बिगनिंग अब स्टार्ट होने वाली, जो होना था वो हो गया। और पास्ट, आपका पास्ट कर्मा का कार्ड है ये। अपने जो भी पास्ट आपका, जो आपका था, चाहे अच्छा था या बुरा था, वो आपके कर्म थे। ये जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर ने आपको आपके कर्म के हिसाब से आपका सब वो किया, ठीक है। और हैंगमैन, हैंगमैन में आपके ईश्वर, आप उसके सिर के ऊपर देखो एक चक्र बन रहा, ओरा चक्र बन रहा है, ठीक है। और बड़ा रिलैक्स है, लेकिन है उल्टा टंगा हुआ, लेकिन उसने कैसे टांग वगैरह रखी हुई है, वो बहुत रिलैक्स है। तो आपका फ्यूचर क्या है, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है, और आप बड़े रिलैक्स, चाहे उल्टे भी लटके हुए हैं लेकिन रिलैक्स रहेंगे, और ईश्वर आपके साथ चलेगा, और न्यू बिगिनिंग्स है ही है। तो आप अपनी अब जितनी भी आपकी जो चिंताएं हैं उनको छोड़ दीजिए। आपके बहुत अच्छे कार्ड निकले, और आई थिंक जितना मैं आपको जानती हूँ ये कार्ड बिल्कुल आपके हिसाब पे जा रहे हैं। अब आप बताइए। हाँ जी मैम, अच्छे हैं, कार्ड भी अच्छे हैं, और जो आपने बताया है वो भी सही जा रहा है। ये पास्ट आपका क्या था, प्रेजेंट अब हाँ क्या जी, है, और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर वाला है ना जो मेरे को इसका ही बस, मेरे को लगा उल्टा टंगा हुआ है तो बंदा आप पुट्ठा ही टांगेगा, फिर ऐसे नहीं नहीं, वाइब्रेशन। आप उसके उसके सिर के ऊपर देखो, उसके नहीं हाँ बैक जी, वो मैंने गौर भी नहीं किया था, आपने बोला है तो मैंने गौर किया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कार्ड आप बहुत ध्यान से देखें, और उसकी टांग देखिए कैसे हो, रिलैक्स होके लिखो, चाहे हाँ टंगा मैम, उल्टा इसको है। ऐसे ऐसे मतलब उल्टा ही करके देखे तो बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा है वो। हाँ जब उसको हाँ ऐसे बिल्कुल। सीधा देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि भाई क्या इसको आफत आ गई है, लेकिन सीधा करने पे ऐसे लग रहा है जैसे बड़े मजे से खड़ा हुआ है वो।
तो बस अब मजे से खड़े हो जाइए फ्यूचर में। Wonderful. चलिए 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 Good. चलिए जी, सपना जी अब आपकी बारी। फर्स्ट कार्ड Oh, इनको पिन कीजिए सुदीप जी। जी जी जी। आपका प्रेजेंट का ये है पेज पेज ऑफ ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड सेकंड पास्ट का क्या निकला? पास्ट। पेंटाकल्स ऑफ 8 ऑफ एट। पेंटाकल्स। हाँ हाँ जी, जी। 8। ओके, एंड फ्यूचर फोर ऑफ कप। 4 ऑफ फोर ऑफ कप्स। देखिए, आपका जो प्रेजेंट है मतलब न्यू बिगनिंग है, वो मुझे पता है। आप कई चीजों में आप जा रहे हैं, जैसे अकल्ट में आप आ रहे हैं, या न्यूमरोलॉजी में आप जा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में आप जा रहे हैं, तो क्या है, न्यू बिगनिंग्स हैं। और वॉन्ड्स हमेशा ग्रोथ को बताती है। आप उसके ऊपर देखिए, पत्तियां छोटी छोटी होंगी। हाँ जी। और जितने भी रॉयल फैमिली के कार्ड हैं, रॉयल फैमिली मींस पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ इसका नाइट ऑफ कप्स, एंड जितने भी नाइट के पेज, नाइट एंड क्वींस एंड किंग्स, ये सभी रॉयल फैमिली है। तो ये जितने भी कार्ड हैं ये पॉजिटिव हैं। नेगेटिव होते हुए भी ये पॉजिटिव होते हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर नेगेटिव होती है। और जो नेगेटिवनेस है उसको हम संभाला जा सकता है उस नेगेटिव। तो आपका पहला का प्रेजेंट का कार्ड बहुत अच्छा निकला है। आप आगे प्रोग्रेस करेंगी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए क्या होगा, बड़े सोच समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि पेस का मतलब है प्रिंस। प्रिंस क्या करता है, मौज मस्ती और हंसना खेलना। लेकिन लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है उसकी, बच्चों की। तो इसलिए ये मैं बोलूंगी कि आप बड़े सोच समझ के, ना हार्ड वर्क डाल के जो भी चीजें सीखेंगे, आपके एंड तक बहुत अच्छी जाएंगी। चलिए, अब पास्ट का कार्ड बताइए। 8 ऑफ पेंटाकल। देखिए, 8 ऑफ पेंटाकल्स होता है कि जैसे हम किसी के यहाँ काम करते हैं और उसको हमारे ऐसे सीधे में बिल्कुल पैसा है, और उसको हम उतार उतार के, अगर वो टेढ़े सीधे हो रहे हैं तो उनको मतलब मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। इन्होंने मेहनत की है अपनी जिंदगी को इस मुकाम पे लाने के लिए। हाँ जी सपना जी। जी। ठीक है, क्योंकि पास्ट में आपने मेहनत की है, घर मतलब घर को जोड़ने के लिए, अपनी लाइफ को जोड़ने के लिए, या अपनी फैमिली को जोड़ने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और अब फ्यूचर का कार्ड बताइए, क्या है कार्ड? फोर ऑफ कप। 4 ऑफ कप्स। अब देखो, इसमें भी ईश्वर का हाथ आ रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी लोगों के कार्ड आए हैं, सब में जो फ्यूचर है उसमें किसी ना किसी तरीके से ईश्वर का कोई ना कोई सिंबल आ रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे क्या होगा कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। बस आपने क्या करना है, कर्म करना है, कर्म नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क नहीं छोड़ना। आपको मतलब आपके सामने वो कप पड़े हैं सपना जी, हाँ जी। आप उनको देख रहे हो, और ईश्वर भी आपको दे रहा है। हाँ जी। तो ये सारे जो हैं, क्या है, 3 ऑफ स्प्रेड्स। और इसी तरह जो स्प्रेड्स होते हैं, एक होता है सिलेक्टिव कास्ट स्प्रेड, यानी कि एक के ऊपर एक रख के 10 कार्ड निकाले जाते हैं। मैं सिर्फ अभी नाम ही बताऊंगी, जो मेन है मैं वो आपको बताऊंगी कि कैसे करने होते हैं। तो ऐसे 10 कार्ड्स निकाले जाते हैं। और 2 लव स्प्रेड कार्ड भी होता है जिसमें 6 कार्ड होते हैं। और सक्सेस स्प्रेड होता है जो हम काम के लिए देखते हैं। और ट्रू लव जो स्प्रेड जो कार्ड है, वो हम अपने पार्टनर के लिए या जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए देखा जाता है। और इसी तरह हर मंथ के कार्ड निकाले जाते हैं। एक कार्ड बेसिक निकाला जाता है, उसके बाद हम 12 कार्ड निकालते हैं, तो उसको फिर उस कार्ड से कनेक्ट करते हैं। और इसी तरह वीकली कार्ड निकाले जाते हैं, एक बेसिक कार्ड और 4 वीक होते हैं। तो इस उनको बेसिक कार्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है कि ये हमारा वीक कैसे जाएगा, सेकंड वीक कैसे जाएगा, थर्ड वीक कैसे जाएगा। इसी तरह हम डे वाइज निकालते हैं, यानी कि 7 कार्ड्स निकालते हैं कि आज हमारा क्या दिन जाएगा, कैसे जाएगा। ये तो कार्ड वो हो गए। और एक होता है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हम 5 कार्ड निकालते हैं।
हमारी करंट सिचुएशन क्या है, और चैलेंजेस हमारे क्या हैं, और नियर फ्यूचर क्या है, और फॉर फ्यूचर क्या है, और आउटकम्स क्या है। बोलिए किसका निकालूं, कौन किसका निकालें? माँ आपका आपका जिसका मन करे। नहीं, मन नहीं करे, मेन ये, चलिए आपका ही निकालते हैं। मतलब इससे कि देखेंगे कि हमारा इंस्टेंट रिजल्ट क्या है। शफल कीजिए। मैं अपना कार्ड शफल करूं? हाँ, आप अपने शफल कीजिए। ये हम कार्ड आपके राधा फाउंडेशन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है माँ, ये तो बहुत अच्छा है। आप पहले टेबल पे एक कार्ड निकालेंगे, ये हमारी करंट सिचुएशन है। मतलब इनमें से बीच में से कोई सा भी एक आप स्प्रेड कीजिए, कार्ड स्प्रेड स्प्रेड कर। करना सीखिए। जी जी जी। और साइड में एक जगह रखेंगे, क्योंकि हम 5 कार्ड निकालेंगे, वो ठीक है, याद रहे हमें। सबसे पहले एक सिस्टम, निकालो। सबसे पहले एक निकालिए, और वो है करंट सिचुएशन। करंट उल्टा सिचुएशन। ही रहने दीजिए। हाँ जी, उल्टा ही है। उसके ऊपर सेकंड कार्ड निकालिए, चैलेंजेस। सेकंड सब अपने कार्ड अपने निकालें, चले हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, सभी चैलेंजेस। निकालें सेकंड कार्ड चैलेंजेस। चैलेंजेस। एंड थर्ड इज नियर फ्यूचर। थर्ड इज नियर फ्यूचर। फ्यूचर। एंड नियर। फोर्थ इज, हाँ, फोर्थ इज फॉर फ्यूचर। फोर्थ इज फॉर फ्यूचर। हाँ, और 5 इज हमारा आउटकम्स। फाइव इज आउटकम। ठीक है। ओके, चलिए। हमें नहीं पता कि आपके मन में क्या है, राधा फाउंडेशन की क्या पोजीशन है, कैसे है, क्या नहीं है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत हमें पता भी है। तो आप पहला कार्ड निकालेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। स्वॉर्ड्स क्या होता है? सोच, दिमाग, सोच। हवा, ठीक है। तो क्या है ये? पेज क्या है? राजकुमार। ओके। तो उसमें क्या हो गया? बचपना। थोड़ा सा वो क्या करता है, मतलब वो नहीं लेता। आप न्यू बिगनिंग इसकी चाहिए थोड़ी, और आपको ये करंट, जो करंट इसकी सिचुएशन है, इसमें हमें एफर्ट्स और डालने हैं आपने। एफर्ट्स। हाँ, एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि ये अभी प्रिंस है, तो प्रिंस क्या करता है, किया किया, नहीं किया नहीं किया। मतलब अभी थोड़ी सी, नया है, समझ लो। अभी हाँ, नया है। भी न्यू बिगनिंग्स हमें करनी है। ओके। हमें और इसमें एफर्ट्स डाल के इसको और ज्यादा जनरेट करना है। चलिए, अब ठीक। चैलेंजेस, सेकंड सेकंड कार्ड। कार्ड। चैलेंजेस क्या है, देखिए। पहला क्या निकला है? स्वॉर्ड्स। और सेकंड क्या निकला है? 6 नंबर निकला सिक्स है, नंबर, और सिक्स वॉन्ट्स। 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 वॉन्ट्स किसको डिनोट करते हैं, बताइए। न्यू बिगनिंग, न्यू नो, अपॉर्चुनिटी। नहीं। वॉन्ट्स किसको करते हैं? एनर्जी को। एनर्जी। इसमें एनर्जी कम डाल रहे हैं आप राधा फाउंडेशन में, और प्लीज आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलूं, नहीं नहीं। तो इसमें आप एनर्जी और डालें। ये एनर्जी का कार्ड है, तो चैलेंजेस एनर्जी। क्या आ गया कि हमने एनर्जी इसमें हमने कम डाल रखी है। और ईश्वर की हमें कृपा है, और वो चैलेंजेस हमारे खत्म होंगे। ठीक है सुदीप जी। जी माँ। एंड थर्ड इज नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर। सोचिए कितना अच्छा कार्ड है आपका। थ्री कप्स। सुदीप जी के मुंह पे स्माइल देखो। और फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर। कोई बताएगा ये कार्ड किसके लिए है? बड़ा अच्छा कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड आया। माँ इसमें एक स्पिरिचुअल गुरु, किसी प्रीस्ट। ये टीम वर्क का कार्ड है। टीम वर्क। ओके। आपको टीम वर्क में चलना पड़ेगा फॉर फ्यूचर में। समझ आ गया सर? जी। और लास्ट में आउटकम रिजल्ट्स। एक मिनट।
क्या है सर? अभी से पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ। क्वीन ऑफ पेंटाकल। आप तो हो ही माँ, आप मालिक और पार्टनर की बात क्यों कर रहे हो आप? देखिए कितना पैसा है इनके पास, लेकिन क्या है, क्वीन मदर फिगर है, मदर फिगर। जी तो ये अटैच रहेंगे लोगों के साथ, उनकी केयर करेंगे, तो पैसा भी है और मदर फिगर भी है। और थैंक टू गॉड कि इतने अच्छे कार्ड आए हैं, और मैं खुश हूं कि बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकली आए हैं। कई बार इंसान परेशान भी हो जाता है कोई कार्ड नेगेटिव देख के भी, और कोई भी कार्ड सर नेगेटिव नहीं है आपका, तो बढ़िया हो गया ना ये। बिल्कुल माँ, बहुत और अच्छा। मैं, मेरे मुंह से राधा फाउंडेशन निकला था, क्योंकि आप राधा फाउंडेशन से, मैंने, आप दूसरा काम भी करते हैं, उसको मैंने नहीं रखा, बिल्कुल माँ, बिल्कुल तो ये कार्ड उनके हैं। चलिए, परमात्मा के कार्ड है, बिल्कुल। हाँ चलिए चलिए जी, अब पूनम जी आपने निकाले हैं, आपने कुछ भी सोचिए किस चीज के लिए है, ठीक है? मैम ये निकालने हैं कि फर्स्ट, हाँ जी निकाले मैम। हाँ जी, फर्स्ट कार्ड तो ये वाला मेरे ख्याल से सुदीप सर का भी था अभी, शायद वही वाला है ना? टीम वर्क। आप, पहला कार्ड क्या है, करंट सिचुएशन, कि आप टीम वर्क में आपको काम करना पड़ेगा, और टीम वर्क में काम करने से ही आप आगे बढ़ेंगे। कर रहे हैं और मैम। हम कर रहे हैं, टीम वर्क में कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि टीम वर्क में ही नॉलेज होती है। कभी भी ये नहीं होता कि मेरे पास ज्यादा नॉलेज है तो मैं इनको 10 में से 4 पॉइंट बताऊं, नहीं, मैं कहती हूँ 10 में से 10 बताओ, इनकी किस्मत इनके साथ है, मेरी किस्मत मेरे साथ, ये टीम वर्क है। सेकंड, चैलेंजेस। एस ऑफ कप्स। ओ, चैलेंजेस ये है कि ईश्वर की थोड़ी सी आपके ऊपर जो है वो थोड़ी सी कम है दया। चैलेंजेस ये है, अब या आप ईश्वर को मान नहीं रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है जो होगा देखी जाएगी, तो क्या है, आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, और ज्यादा ट्रस्ट कीजिए गॉड के ऊपर, उनसे और ज्यादा कनेक्ट हो जाइए। आप कम कनेक्ट हैं, ये चैलेंजेस है। बहुत अच्छा कार्ड है ये। चलिए, थर्ड, नियर फ्यूचर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सोचिए, नियर फ्यूचर क्या है, आपको सोच में आपके चेंज लाना पड़ेगा आपको, और आप क्वीन है उसकी, और आप कर सकती हैं। नियर फ्यूचर ये है, क्वीन का कार्ड आ गया। फॉर फ्यूचर का कार्ड बताइए, नेक्स्ट कार्ड। मैम पेंटाकल्स वाला ये। पैसा ही पैसा है, पार्टनरशिप कर लो भाई। पहचाने नहीं चाहोगे, कितना अच्छा आप कार्ड। ना हम सारों से कर लो, फिर सबसे ज्यादा आप ही होने वाले हो, आपके कार्ड सब पे भी निकाल नहीं रहे। चलिए, आउटकम रिजल्ट। आउटकम्स पे ये वाला आ रहा है, ये भी अच्छा है ना? फॉरन फॉरन जा रहे हो आप, पैसा फौरन भर का तो भर के मेरा आई कोई जा रहा विचार ही, दूर दूर तक विचार नहीं है। है, ये तो वक्त बताएगा। क्या चलो पता अब देखते पढ़ाने, हैं। पढ़ाने चले जाओ, क्या पता ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू हो जाओ, क्या पता। अब मैं ऑनलाइन भगवान पे कंसल्टेंसी। यकीन करना, अब मेरे को लग रहा है भगवान पे यकीन करना ही पड़ेगा, तभी बात बननी है कुछ। आ गई, देखो सुदीप जी, बात आ गई, सेकंड कार्ड की बात इनके मुंह पे आई, मैंने नहीं मैं बोला। करती हूँ, आप कह रहे हो कि कम करती है ना, तो मैं कह रही हूँ अब मेरे को लग रहा है कि और बढ़ाना पड़ेगा, ये बिल्कुल, कह रही हूँ। मेरा सारे यकीन कार्ड, तो सबसे ज्यादा उसी पे ही है, उसके अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सारे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, लिटरली बहुत अच्छे हैं, तो ये प्लस 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 है। तो रातों अब से ना मेरे कार्ड्स, रातों से मेरे आगे भगवान जी के आगे पड़े हुए थे कार्ड्स सबसे मेरे, पहले आज मैंने चैलेंज उठाए देंगे हैं। ना, चैलेंज चलो, दूसरा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए नीलिमा जी, आपने किस चीज के लिए सोचा है, या क्या कोई मन में रखा क्वेश्चन आपने अपना, कुछ तो सोचा होगा किसके लिए निकाले हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। आप कहते हो मैं रोज सोचती रहती हूँ, तो कुछ सोच के, जैसे उनका राधा फाउंडेशन का निकाला, पूनम जी ने अपनी एस्ट्रोलॉजी का निकाला होगा, वो बोले ना बोले मुझे पता, भी एस्ट्रोलॉजी में मैं कहाँ तक जाऊंगी, तो इसलिए आपने क्या सोचा फ्यूचर के लिए, कोई काम, या कोई आपका अपना फ्यूचर, या आपके एज चीज, कुछ भी सोचा होगा, कोई तो हम- मोटिव रखा होगा। हाँ, मुझे मुझे खुद को पैसे कमाना है। ओ, वही मनी, मुझे ठीक खुद है, को फर्स्ट, करना है बिजनेस। ठीक है, ओके, अच्छा, फर्स्ट, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, आप बताएंगे तभी मैं उससे कनेक्ट करके आपको समझा पाऊंगी। पहला क्या निकला आपका, हैंगमैन, ठीक है। हाँ, यस। इस समय आप सोच रहे हैं क्या करूं और क्या ना करूं,
हाँ, यस। मे बी है, ये मे बी कार्ड है। ओके, तो इसका क्या करूं और क्या ना करूं इस समय। ठीक है, चैलेंजेस क्या है। सेकंड कार्ड, आप इसमें एफर्ट्स डालिए, जो आप सोच रहे हैं हम्म, उसमें और ज्यादा आप एफर्ट्स डालें। ये नाइट का है, देखो घोड़ा ऊर्जा बता रहा है, भाग हाँ, रहा है वो। हाँ, ठीक है, तो ये मतलब आप और ज्यादा उसकी में बताइए, सोचिए, या लोगों से सलाह लीजिए, या हम्म, इसको एग्जीक्यूट करने की सोचिए कि कब करना है। एंड अच्छा, ठीक। थर्ड, थर्ड कार्ड, नियर फ्यूचर। बहुत अच्छा कार्ड है जी आपका भी, वॉन्ड्स है। हम्म, और सोचिए आप, और रॉयल फैमिली का कार्ड है ये। अच्छा, नियर फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, और फॉर हम्म, फ्यूचर, फॉर फ्यूचर में आपको नियर फ्यूचर जैसे ही आएगा, आप फॉर फ्यूचर में आप ध्यान रखेंगे, आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे कि आपने मतलब जो उसके पीछे हैं, आपने उनके ऊपर जीत पा ली है। हाँ, और आगे आप डट के खड़े हुए हैं कि मैं आगे भी मुझे जीतना ही है। हाँ, हाँ, लेकिन आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको अच्छा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपकी जो भी टर्म्स कंडीशन है, जो भी बातें हैं, वो ऐसे अच्छा, लेके खड़ा है ना कि हाँ आ जाओ भी, जिसने आना है, मैं खड़ा हम्म, हूँ। तो अच्छा, आपको ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स या जो भी आएगा। आपके पीछे 8 जो वॉन्ड्स हैं, आपने उनको रख लिया अपने पास, अब अच्छा, उनसे बाहर नहीं है। हम्म, और नेक्स्ट, आउटकम रिजल्ट्स। ये भी पैसे का कमाल हो गया, आज तो हर बंदे में पेंटागन निकल रहा। आप ये सोचिए कि कितना आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सक्सेस हो, क्योंकि ये भी रॉयल फैमिली का कार्ड, अच्छा। ये भी। थैंक चलिए, यू मैम। वेलकम। हाँ जी, एस कुमार जी शायद। चलिए सपना जी, आप निकालिए। मैं दिखाऊं मैडम? हाँ जी, आप चलो हाँ, सपना आपको जी। समय ये, में समय। चलिए अब मैंने उनको उन्होंने कार्ड दिखा दिया, आपको आवाज लगाई थी मैंने। इसके बाद ले लेना मैम। कोई बात हाँ नहीं, हाँ हाँ, जी। हाँ मतलब जी, पहला कार्ड क्या है, करंट सिचुएशन। परेशानी है इसमें, इसमें ये हाँ, परेशानी है। हाँ, इस समय आप थोड़ा सा दिक्कत है, करूं नहीं करूं, मतलब आप उनको लोगों को नीचे कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, खड़े हुए हैं पूरे उससे, और डाउन कर रहे हैं, वो डाउन भी हो रहे हैं। ठीक है ना, आप देखो उस कार्ड में। और सेकंड कार्ड, चैलेंजेस क्या है। दूर की सोच रहे हैं आप, आपके हाथ में वो है, क्या कहते हैं, ग्लोब है, तो ये फॉरेन ट्रैवल को भी बताता है, ये प्लानिंग को बता रहा है। एक हाथ में है, एक आगे है, वॉन्ड्स। आप देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स है शायद ये। हाँ जी, हाँ, तो ये वॉन्ड्स है, ऊर्जा का है। सभी में वॉन्ड्स का कार्ड आया, मैंने देखा है सभी के शायद। चलो, एंड टू ऑफ नियर, वॉन्ड्स है माँ, टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू, हाँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग का कार्ड है, अब्रॉड का कार्ड है। आप शायद कहीं आगे पीछे मतलब चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कोई बिजनेस करना हो तो कहीं जा सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको। चलिए, नियर फ्यूचर क्या है। नियर फ्यूचर का था ये कार्ड। अरे वाह, कार्ड तो बहुत अच्छा है नियर फ्यूचर का। बहुत पैसा ही पैसा, इमोशनल पार्टी, और पूरी हैप्पी फैमिली के फैमिली। साथ। हाँ आप जी, अपनी फैमिली के लिए बहुत कंसर्न है सपना, जहां तक मेरा ख्याल है, बच्चों के लिए, कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ होनी चाहिए। देखो बच्चे भी साथ हैं। चलिए नेक्स्ट, आउटकम रिजल्ट। मैम फॉर फ्यूचर ना। नहीं, फॉर फ्यूचर है। हाँ जी, ये ये फोर्थ लास्ट कार्ड है। कार्ड है कि सेकंड लास्ट फोर्थ है। फोर्थ कार्ड है ये। फोर्थ कार्ड। फॉर फ्यूचर में आपको अपनी सोच का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपने हार्ट चक्र अपना बंद कर दिया है, इतना कुछ आ गया है कि आप कह रहे हो अब जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपनी सोच का ध्यान रखना पड़ेगा, सोच आपको बदलनी पड़ेगी। आपके हाथ ऐसे हैं, आपने अपना हार्ट चक्र बंद कर दिया है कि बस बहुत हो गया, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जी, आउटकम रिजल्ट्स। वाह, क्या क्या कार्ड है। अब देखिए, हर कार्ड में आपको सबको ब्लेसिंग मिल रही है, ये ब्लेसिंग का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। और सोच का कार्ड है। सपना जी, आप अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज कीजिए, और पॉजिटिवनेस अपनी सोच में लाइए।
आपके सभी कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं। अपनी फैमिली से रिलेटेड हैं, अपनी सोच से रिलेटेड हैं, और ईश्वर का आपके ऊपर है। ठीक है, हाँ, ठीक। चलिए चलिए जी, हाँ जी, आप निकालिए फर्स्ट कार्ड। आप न्यू Ready. बिगनिंग है सर, आप जो भी हैं इस समय आपकी पोजीशन बिल्कुल खत्म है, डेथ का कार्ड है, लेकिन इसके बाद न्यू बिगनिंग है, परेशानी है। चलिए सेकंड जी, चैलेंजेस। सोच आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, आप सोच बदलिए, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कीजिए। और आपका भी है कि आप दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, अब्रॉड का भी इसमें है कि कहीं बाहर से भी आप कुछ मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं। वांट्स है, इसमें आपको ऊर्जा डालनी पड़ेगी, चैलेंजेस, आपको सोच आपकी बदलनी पड़ेगी, ये सोच का कार्ड है। चलिए नेक्स्ट, नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में ये है कि आप जो है, जो आपके पास है, आप उसको नहीं देख रहे और आप नेगेटिव हो रहे हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। नेगेटिव जो नेस है वो गलत है। और फॉर फ्यूचर ये देखिए जी, पेंटाकल्स। अगर आप अपनी सोच को बदल देते हैं तो उसके बाद आपके पास पैसा ही पैसा है और फैमिली भी है। आप इसमें, आप ये कार्ड वो निकला है, पूनम, ये कौन सा कार्ड निकला है? जब ये अपनी पोती को लेके बैठे थे, ये वो कार्ड है, यानी कि इनके पास पैसा भी है, फैमिली भी है, और आगे लोग भी हैं दूर तक, जो इन्होंने अपने पोता पोती के लिए या आगे बच्चों के लिए सोच के रखा हुआ है, सब कुछ है इस कार्ड में। फॉर फ्यूचर आप जैसे चाहते हैं वैसा है आपका। एंड रिजल्ट, लास्ट कार्ड, सारी चीजें हैं, वाओ, infinity. सारी चीजें हैं, डिविनिटी का साइन है इनके सिर के ऊपर। सर आप अपनी ना सारी वरीज छोड़ दीजिए, आप भी इनके भी साथ भी पार्टनर बनना पड़ेगा भाई। तो अभी पार्टनर बुढ़ापे में इतना कुछ है तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं? और जी मैं जी बहुत खुश हूँ, सबके कार्ड इतने अच्छे निकले हैं। मैं थैंक टू गॉड कि उन्होंने पूरा साथ दिया, और पूरा हमारी ये क्लास इतनी अच्छी गई है, बट बहुत अच्छी गई है, क्योंकि ईश्वर ने एक एक इंसान का भरपूर भर भर के साथ दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। अब आप थैंक यू मैडम। बताइए कि आपके जो कार्ड निकले हैं, आप बारी बारी से आप बताना शुरू करेंगे कि कैसे निकले हैं, बताइए। पहले सपना आप बताओ, आपको कैसा लगा? अब ऐसे तो रोज सुदीप जी पूछते हैं, आज मैं पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माँ, बहुत अच्छा लगा। और पॉजिटिव चीजें सुन के वैसे ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमें हमेशा ही नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। तो हमारा जो है ये सेशन, आज की क्लास मेरा ख्याल सबसे अच्छी क्लास गई, हाँ जी। क्योंकि सबके कार्ड इतने अच्छे आए और उनका फ्यूचर इतना अच्छा आया। जो लोग नहीं आए, सोचो, उन्होंने मिस कर उन्होंने दिया। अपना फ्यूचर मिस किया। कोई नहीं माँ, वो एडवांस में आएंगे, नहीं, ये सारी वेलकम, चीजें सभी का एडवांस में। वेलकम। मैं कह रही हूँ अगर वो होते तो उनके भी पॉजिटिव ही कार्ड आते, मुझे बिल्कुल। इतना विश्वास है उस बात पे। तो अच्छा लगता है। हंसी खुशी किसको नहीं पसंद, पैसा किसको नहीं पसंद, पार्टी किसको नहीं पसंद, और ईश्वर की कृपा किसे नहीं अच्छी लगती। जी आज पूनम जी बहुत खुश है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत ही क्यूट लग रही है। मेरे अम्मी, मैं ना अभी आपने बोला सबके इससे पार्टनरशिप, उससे पार्टनरशिप, मेरे को ना पता नहीं सडनली एकदम से ना वही मजाक याद आ गया। अक्षय कुमार, पैसा आपके मन में सबसे पार्टनर पैसा ही पैसा होगा याद आ गया मुझे। चाहिए भी पैसा, पैसा बिल्कुल। इसलिए चाहिए, पार्टियां करनी है, घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग है, इसलिए पैसा चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ापा है पैसा चाहिए, नहीं, घूमना है। सही है ना भाई। अब ये आप देखो, जिसके पास भी आएगा आपको पता रहेगा ही रहेगा, आप सबसे जुड़े हुए हैं। पहले आप अपनी कमीशन लेना, कहना मैंने बताया था भैया आपको मुझे कमीशन की जरूरत ही नहीं पड़ोगे, सब तुम मेरे साथ हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल। हम बिल्कुल। सब इकट्ठे जाएंगे, घूमने फिरने, पार्टी करेंगे सब। क्यों नीलिमा जी? यस। ये कहाँ से है नीलिमा जी? मैं पुणे से हूँ। ओ, और तो फर्स्ट दिन से ही मैंने जब मैं आई थी यहाँ,
ये कोर्स ज्वाइन की थी, तभी मुझे पता था कि ये बहुत अच्छा बढ़िया होने वाला है ये क्लास। और बीच में मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। हाँ, फिर भी मैं बीच-बीच में वो आपके रिकॉर्डिंग सब देखती रही और मजा आया, मुझे बहुत मजा, आज तो मुझे बहुत मजा आया। अच्छी बात है। चलिए हम भी बोलेंगे कि पूना में हमारा कोई रहता है। यस। सबसे बड़ी बात है ये बात है सबसे बड़ी बात। हाँ जी, पूनम जी आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैम मैं जैसे शुरू में ही बोला था मैंने कि आप सिर्फ सिखाते नहीं हैं, पूछते भी हैं कि कैसा आपको आया, और आज तो आपने सच में सबको पॉजिटिव करके छोड़ रहे हैं, नेगेटिव करके नहीं। एक मतलब ये होता है कि हाँ हम क्लास खत्म हो रही है, लेकिन ये देखो क्लास से हमने क्या सीखा है और कितना पॉजिटिव मैसेज लेके जा रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये भी आज के दिन की अच्छी बात हो गई ना। बिल्कुल, सब बिल्कुल। खुश बस, हैं, बस बस किसी का भी सभी का नेगेटिव खुश नहीं आया। हाँ, हाँ, बस, बस सभी एक उम्मीद मिली है ना फ्यूचर के लिए सबको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। बड़ा जीवन में यही एक पॉजिटिव है कि जिस दिन जब उम्मीद मिल जाती है ना हमें, तो हम भागने लग जाते हैं, और ये सबसे बड़ी जी। पावर और सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। चलिए सर आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, और सबका ही अच्छा निकले कार्य जैसा आपने बताया था। और मैं तो वाकई में वंडर वाली बात है कि जो भी चीज सोचते हैं हम वो अच्छा निकलता है, उसमें से रिजल्ट पता चलता है उसका क्या है। और जितना भी बताया आपने सारा सही था, 100% सही। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब सुदीप जी अब आप बोलिए। वहाँ बस हंसते मैं हुए वाकई ही सभी बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज अपनी लाफिंग और अपनी स्माइल मत इसको पीछे रखिए, हमेशा आगे रखिए और अच्छा ही होगा। मैं तो हाँ जी। हमेशा ही आप देखते रहते हो, हंसता ही रहता हूँ 24 घंटे, विदाउट रीजन भी हंसता जी। रहता हूँ। हम्म। बाकी चलिए बहुत आज अच्छा आप थे हाँ कार्ड्स, जी। नो डाउट, बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छे निकले हैं। मतलब ये कार्ड देख के कुछ उम्मीद मिलती है कि हाँ, और जैसा आपने मुझे कहा अभी थोड़ी और मेहनत करनी है, तो यस आई डू, मैं अपने गुरु की बात मानूंगा कि और राधा फाउंडेशन को जितना ज्यादा मैं वक्त दे पाऊंगा, ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। राधा फाउंडेशन को मेरे को बहुत आगे लेके जाना है। और आपने एक लास्ट में मेरे को जो लास्ट कार्ड में बोला कि एक मदर फिगर का है, ये राधा फाउंडेशन सोच ही एक माँ के ऊपर है। इसका नाम ही राधा है, तो मतलब ये है ही उसी पूरे स्ट्रेटेजिक सोच के साथ कि भाई यस, ये एक ऐसा फाउंडेशन बनने जाएगा जो कि सबके लिए केयरिंग होगा, लविंग होगा, सपोर्टिव होगा। ऐसा एक संस्था बनेगी कि हर एक्सपेक्ट पे, हर स्थान पे, हर कदम पे हम आपस पे जुड़े हुए परिवार के लोगों की मदद कर सके। तो इसी के सोच के साथ ये बना हुआ है। तो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट निकली, कार्ड्स भी वैसे ही निकले। तो हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत नहीं, हेड्स धन्यवाद। ऑफ उस ईश्वर का शुक्राना। और जितने भी लोग हैं, नीलिमा जी से तो खैर मैंने आज मतलब मुलाकात हुई मिली, लेकिन मुझे ये सबसे ही सभी कनेक्टेड है। सपना जी, एस कुमार जी, पूनम जी, आप, अब नीलिमा जी भी। मैं तो नीलिमा जी के लिए हैरान हूँ कि उन्होंने फर्स्ट ली और लास्ट ली, नहीं नहीं, लेकिन फर्स्ट नहीं, नहीं, इन्होंने बीच में आई थी। स्टार्टिंग की अच्छा, आई थिंक 5 to 8 क्लासेस ली हैं, उसके बाद बीच में ओके। गैप हो गया, देन आ जाइए जी। लेकिन आज की क्लास उन्होंने ली, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और पॉजिटिवनेस उनके लिए, यानी कि वेट कर रही थी, यस आपको एक गाइडेंस मिली, सभी को एक गाइडेंस मिली, और वो पॉजिटिव अगर गाइडेंस हो तो क्या कहने हैं। तो सभी का बहुत 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 मैं थैंक यू करती हूँ कि आपने भी मेरे को, क्योंकि अगर शिष्य अच्छे होते हैं, सीखने वाले होते हैं, तो भी बहुत मजा आता है। जी मैम। और आज के लिए तो मैं वाकई उस ईश्वर का बहुत शुक्राना करूंगी कि बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया क्लास रही। थैंक जी यू वेरी मच सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका दिल भी से, मैम, बहुत बहुत दिल दिल थैंक यू से से। मैम, आभार। और हमेशा बहुत हमारे दिल गुरु से हमारे थैंक साथ यू मैम। आशीर्वाद में रहें, और आपके सानिध्य में हम रहे। सभी को थैंक यू। जी थैंक यू आप सभी का भी। आप बिल्कुल, सभी का बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। और धन्यवाद। अभी बहुत ही जल्दी हमारा एडवांस कोर्स आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, उसकी डिटेल्स जल्दी ही ग्रुप में आएंगे, तो आप ग्रुप में बने रहिए। बहुत ही अच्छे एनर्जी एक्सचेंज के साथ, जितना भी वैल्यू फॉर मनी होगा वो रहेगा, और बहुत अच्छा कोर्स होगा। जी मैम एक बोलिए। एक मैम, एक बात पूछनी थी। जी, जी। एडवांस
में एडवांस में अब क्या रहेगा? और एडवांस में ये रहेगा कि आपके जो क्वेरेंट है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन के लिए कौन से कार्ड का क्या आंसर होगा। और ये जो स्प्रेड है, अभी आज हमने सिर्फ 3 स्प्रेड किए हैं, तो स्प्रेड हम डिटेल में करेंगे। अच्छा, हाँ, और जो एक ओके, क्वेश्चन है, जैसे कि अब शादी का कोई क्वेश्चन है, तो शादी के लिए जितने कार्ड हैं उनको हम एक एक को लेके करेंगे कि ये क्या आंसर आ सकता है। यानी कि आप रीड कैसे करोगे, अच्छा, प्रिडिक्शन कैसे करोगे, उसकी हाँ, प्रैक्टिस होगी। अभी आपने बेसिक कर लिया, अब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, ठीक आज है, भी आपने आज प्रैक्टिकल का एक मैंने आपको डेमो। वो दिखाया, सैंपल बताया, आज आपने खुद किया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसको हमने पढ़ा। जो मैं पढ़ रही हूँ, अब आप पढ़ोगे। अच्छा, जैसे अगर आपके निकलेंगे तो सुदीप जी पढ़ेंगे, सुदीप जी के निकलेंगे तो पूनम जी पढ़ेंगे, ताकि आपको प्रिडिक्शन करनी आए, कार्ड को कैसे क्वेश्चन के साथ जोड़ना है। बेसिक में हमने सब कुछ कर लिया, न्यूमरोलॉजी कर ली, प्लेनेट कर लिए, यहाँ तक कि जीवन के तत्व कर लिए, जो 5 एलिमेंट्स हैं वो कर लिए, उनको कैसे जोड़ना है कार्ड्स के साथ, सिंबल्स कर लिए, एक एक सिंबल्स को देख लिया। अगर फ्लावर है तो क्या है, डिविनिटी के साइन कौन कौन से होते हैं, अगर वॉन्ड्स है तो वो किसको कहती है, अगर स्वॉर्ड्स है तो वो क्या है। ये बेसिक में हम टोटल कर चुके हैं, और आई मेरे हिसाब से इतना ज्यादा बेसिक कोई नहीं कराएगा। मैंने इतना बेसिक करा दिया है कि आप कार्ड के सिंबल पढ़ सकते हो, और सिंबल पढ़ने आने चाहिए। आप पे कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, अगर आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा, मैं ही पढ़ी जा रही हूँ, तो कोई उसमें कोई वो बात नहीं बनती। तो एडवांस में हम प्रिडिक्शन सीखेंगे। अब 3 कार्ड निकले हैं, तीनों को जोड़ना कैसे है, क्वारंट के ऊपर कैसे वो जाके लगेगा, या आप कैसे समझोगे, और कैसे अपने आप को यूनिवर्स के साथ कैसे जोड़ना है, अपने आप को क्वारंट के साथ आपने कैसे जोड़ना है, ये उसमें करें। मतलब बेसिक कर लिया, अप्लाई कैसे करना है अब वो सीखेंगे, प्रैक्टिकल, जो कि बहुत जरूरी है। जी बाकी मैम, मैं जैसे जैसे उनकी। एक बात ऐड ऑन ठीक। करना चाहता हूँ। हाँ देखिए जी। मैम, जैसे हमने जब भी हम कोई शिक्षा लेते हैं, मान लीजिए हम कुछ भी सीखने गए, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका थ्योरिकल पार्ट होता है। मतलब उसको थ्योरी करते हैं, हम पहले पूरा थ्योरी लिखते हैं, हाँ, समझते हाँ, हैं। बट वो थ्योरी ही करने से हम उस चीज को नहीं पूरा सीख पाते, फिर जरूरत पड़ती है हमें प्रैक्टिकल। तो सही, एडवांस कोर्स इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि हम यहाँ पे 1 to 1 उसको करेंगे। फिर अभी जैसे स्प्रेड आज हुआ, अब इस तरीके के बहुत सारे स्प्रेड्स हैं। जब तक हमें वो नहीं पता होंगे, सिर्फ कार्ड हो जाने से और सिर्फ बेसिक नॉलेज से हम सारी चीजें नहीं कर सकते। हाँ, इनिशियल कर सकते हैं अपने लिए, डेली बेसिस की करंट इवेंट कर लेंगे। बट इफ हमें इसको एज अ प्रोफेशनल भी आगे लेके चलना है, तो मान लीजिए आपके फैमिली में आपका कोई क्वेरेंट आ गया, आपसे उसने क्वेश्चन करा, हमें ये पता ही नहीं है कि किस क्वेश्चन के लिए कौन से स्प्रेड लगेगा। मान लीजिए कोई बड़े इवेंट के लिए क्वेश्चन आ गया कि भाई मेरा शादी तय होने वाली है, तो ये रिश्ता मेरे लिए फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा। अब उस जगह पे हमें 3 कार्ड स्प्रेड निकालना है, 5 करना है, फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड होगा, वो सारे एस्पेक्ट्स को हम जोड़ के तब उसको अगर आंसर देंगे, तो आई थिंक वो बहुत एक बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बनेगा, जो कि आगे जाके इसको एज अ कैरियर भी अडॉप्ट करके किसी इनकम को जनरेट कर सकता है। दिस इज द ऑल अबाउट द एडवांस कोर्स। बाकी माँ ने बता ही दिया है, और भी चीजें हैं। क्योंकि देखिए, हथियार पहले हम खरीदते हैं, फिर हम उसे पकड़ना सीखते हैं, पकड़ने के बाद चलाना सीखते हैं। मगर जो एडवांस होता है, गुरु हमें ये बताता है कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना और कहाँ करना है, कितना करना है, वो एडवांस में आ जाता है। तो आई थिंक यही सब होगा, और बहुत प्रैक्टिकली होगा। और माँ जिस तरीके से पढ़ाती है, तो आई आई हैव नो डाउट कि ये बहुत ही बेहतरीन सारे सेशंस रहने वाले हैं। क्योंकि एडवांस में सारा 1 to 1 होगा, सारा प्रैक्टिकल वर्क होगा। थ्योरी तो खत्म हो चुकी है, तो उसमें बहुत मजा आने वाला है। जैसे आज की क्लास थी, आज की क्लास एक तरह से एक ट्रेलर था एडवांस कोर्स का। तो अच्छा, शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यू। थैंक यू सो चलिए, मच। सभी की तरफ थैंक यू, से थैंक यू मैं सो मच। अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। दिल से, हृदय से धन्यवाद राधा फाउंडेशन की तरफ से भी, कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, ये हमारा सौभाग्य था। अब आपके द्वारा हम बहुत सारे नए चेहरों से, नए लोगों से मिले,
और आपसे मुलाकात हुई, आपसे हम हमेशा जुड़ के रहेंगे और भी बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आएंगे। उम्मीद करता हूँ हमारा ये रिश्ता ऐसे ही फले फूले और भगवान की कृपा हमारे पे बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आप थैंक यू सभी वेरी का मच दिल सुदीप से जी। आभार और धन्यवाद आज के बिल्कुल दिल से आभार, दिल से प्यार। थैंक यू सो मच। चलिए। थैंक यू सो मच।